नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं। तो मैम, जैसे कि आप नामकरण की बात कर रहे थे, तो हम जानना चाहते हैं कि नामकरण संस्कार की क्या इम्पोर्टेंस है। अ, जैसे कि हमने बात करी जी। है ना, कि ये डेट ऑफ बर्थ अगर डेट इस ऑफ बच्चे बर्थ। को मिल गई, तो पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, बहुत हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं उनको प्रणाम करती हूँ हमेशा, क्योंकि इंटेलिजेंट इतने थे। उनको ये लगता था, अभी यहाँ पे हमने, क्योंकि इस बच्चे की जो अपनी चंद्रमा की वो नहीं बनाई है, हमने सिर्फ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मोटा मोटा देखा है। तो अगर मैं ऐसे भी देखती हूँ तो मैं ये देखूंगी कि इस बच्चे को जन्म से क्या चीज नहीं मिली, हम्म। तो मैं उसको जो नाम दूंगी वो उस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने पहले बात करी है कि जी जी। यूनिवर्स को क्या समझ क्या आती है। समझ आता है। यूनिवर्स को एक फ्रीक्वेंसी समझ आती हम्म। है। तो हम इस बच्चे को क्या देना चाहेंगे, हम इस बच्चे को 5 नंबर देना चाहेंगे, जो बुद्धि का नंबर है। तो हम उसके लिए जो नाम चूज करेंगे, वो नाम वो चूज करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी, जो जब हम उसको बोल लें तो वो एक वैसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करे जो 5 से रिलेटेड है, रिलेटेड जो है। मरकरी से रिलेटेड होगी। हम्म। तो उन्होंने उस टाइम पे हर उसके जितने भी आप देखोगे, उन्होंने वर्ण वर्ण बताए हुए हम्म। हैं कि इस वर्ण से इस बच्चे का नाम है, इस वर्ण से इस बच्चे को नाम, इसकी अगर ऐसा बच्चा पैदा होता हम्म। है तो इसको ये नाम दिया जाए, इसको ये नाम दिया जाए। तो नामकरण संस्कार का यही मतलब था कि जो चीज रह गई और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आजकल 2000 के बाद जितने बच्चे जन्मे हैं उनके पास मार्स का नंबर नहीं है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको मार्स का नंबर दिया जाए। उसका नाम ऐसा भारी भरकम हो जो मार्स की हम्म। फ्रीक्वेंसी रखता हो, है ना। तो यहाँ पे इस बच्चे की, जिसकी 3 की बात कर रहे हैं, 3 7 का जो है, इसके पास 5 नंबर नहीं आया हम्म। है ना। कैंसेरियन हुआ ये बच्चा। हम्म। वैसे ही थोड़े इमोशनल होते हैं ये इमोशन। लोग। चंद्रमा की ऑलरेडी डिस्टरबेंस हो गई है ना, वहां पे भी जी चंद्रमा का जी। कारक है, मन का कारक है। अब अगर 5 नंबर इसको मिल जाता है तो इसकी बॉडी में स्टेबिलिटी आनी शुरू आनी हो शुरू हो जाएगी, जाएगी। क्योंकि मार्स इज एन अर्थ एलिमेंट। हम्म। तो जो इतनी फ्लक्चुएशन उसमें आएगी, वो सारी चीजें इसमें सबसाइड होगी बहुत हद तक, और पढ़ने में और हर चीज को सोच विचार करने में इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हम उस बंदे को फिर नाम ये देते थे कि डेट ऑफ बर्थ तो मिल गई, उसके पास जो इफेक्ट आने थे वो बाकी प्लैनेट्स के वैसे आ गए, अब जो चीज रह गई वो ऐसे देते थे। तो नामकरण की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और नामकरण जो हमारा 5वां संस्कार है, गर्भधारण जो हमने बात करी थी वो पहला है। उसके बाद दूसरा संस्कार जो हम लोग करते हैं वो पुंसवन संस्कार है। हम्म। पुंसवन को बहुत लोग ये भी मानते हैं कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है ना। ये लोगों ने बाद में बना दिया, बट ये क्या है, पुंसवन जो है थर्ड थर्ड मंथ में करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए। जब मैंने बात करी थी कि आत्मा का प्रवेश होता है प्रवेश। और पेल्पिटेशन शुरू हो जाती है, हार्ट बीट सुननी शुरू हो जाती है। उसके बाद आ जाता है सीमेंतो, उपनयन संस्कार, जिसमें वो हम लोग बोलते हैं कि ब्लेसिंग्स देते हैं उसको। गोद भराई के हिसाब से भी इसमें गुजरात में बहुत लोग करते हैं। दैट इज ब्लेसिंग्स, कि भाई हाँ, अब सब चीजें सेटल हो रही हैं, तो उसको ब्लेसिंग्स दी जाती है मदर को और होने वाले बच्चे को। बच्चे को। ठीक है। उसके बाद जात कर्म हो गया। जात कर्म है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके लिए जो उसका एक उसको प्रॉपर जगह पे उसका रखा जाता है बच्चे को। हम्म। उसके बाद ये आ गया आपका नामकरण हम्म। संस्कार। नामकरण संस्कार के बाद निष्क्रमण संस्कार होता है, जिसमें वो बच्चे को 40 दिन बाद बाहर लेके जाते हैं, उसको सूर्य की ज्योति अ, मत्था टिकाते हैं और चंद्रमा का मत्था टिकाते हैं। तो ये इतने अच्छे अच्छे संस्कार इसमें दिए हुए हैं, अगर हम लोग उनको फॉलो करें तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो नामकरण का तो ये है कि जो चीज़ नहीं मेरे को नेचुरली मिली, मैं उसको बच्चे को दे देते हैं हम लोग, और इसको पूरा एक पूरी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो अगर आप उसको उस हिसाब से करना चाहते हैं, चंद्रमा के कैलेंडर से करना चाहते हैं, जो उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनता है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल दी हुई है। आपने देखा होगा कि वो पूरे वर्ण दिए हुए हैं हम्म। उन्होंने, ई से नाम रखना है या च से रखना है, जी। या तो वो अगर हम उस हिसाब से रखते हैं तो मेनली तो ये है कि हमें उस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है जो मेरे पास नहीं है। थैंक यू मैम। साथ ही अगर आपके भी कोई और सवाल रहते हैं, आप जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब को, तो आप हमारे पास आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।